प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ाने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक हाइट एंड डिस्टेंस का अगला सीरीज का क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यह जो फिगर आपको दिख रहा है, यह फिगर पहले से हम इसलिए बना दिए हैं क्योंकि आपको समझने में आसान होगा। यह फिगर आपके किताब में भी बना दिया गया। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बेहतरीन ढंग से इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए, यह क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, देखिए 1.2 मीटर है, यह क्या है? लड़की है। यह क्या है? लड़की है। इसकी ऊंचाई है, एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को दिखाता है। क्षैतिज रेखा से देखिए 88.2 मीटर की लंबी, यहाँ क्या है? यह गुब्बारा है, ठीक है। यह क्या उड़ रहा है? पी और क्यू पर का है, एक गुब्बारा है जिसकी ऊंचाई कितना है? 88.2 मीटर। एक क्षैतिज रेखा से में हवा उड़ रहे गुब्बारों को दिखाती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय के बाद, देखिए यहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना? 60 डिग्री का। कितना? यहां से जब लड़की दिख रही है, इसकी आंख है, जब दिख रही है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री के बाद। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। कुछ समय के बाद घट के कितना हो जा रहा है? 30 हो जा रहा है। तो यह कोण कितना डिग्री का? 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। 30 डिग्री का हो जाता है तो देखिए आकृति 9.13 इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें तय की गई दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना कि लड़की की ऊंचाई ए बी है। ये क्या है? लड़की की ऊंचाई है ए बी, जो 1.2 मीटर है, जिसमें पी सी और सी और क्यू डी देखिए पी क्यू से बी डी पर, पी क्यू से बी से डी, बी डी पर लंब है। क्या है? लंब है। इस बातों को हम लिख लिए। तो हम सबसे पहले अब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, देखिए ए बी क्या है? लड़की की ऊंचाई है, तो उतना ही ऊंचाई क्या हो जाएगा? एस और डी 1.2। अगर हमें निकालना है, अब हमें निकालना है पी आर, तो है क्या है? टोटल ऊंचाई है 88.2। किसकी ऊंचाई है? क्यू और डी की ऊंचाई है, क्यू डी की। हमें क्यू एस निकालना है, तो इसमें से क्या करना होगा? 1.2 को घटा लेना होगा। उसी प्रकार हमें क्या है? पी और सी की ऊंचाई क्या है? 88.2 मीटर, लेकिन हमें आर और सी का ऊंचाई कितना है? 1.2 मीटर। यानी इसका जितना ऊंचाई होगा ए बी का, उतना ही आर सी का होगा, उतना ही एस डी का होगा। यह बात बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों आ जाइए, हम लिखते हैं पी आर। तो पी आर हम कैसे निकालेंगे? पी आर तो हम निकालेंगे पी सी माइनस आर सी, पी सी माइनस आर सी। उसी प्रकार हम क्या लिख लेंगे? उसी प्रकार हम
अगर हमें क्यू एस निकालना है, क्यू एस निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, क्यू डी माइनस आर डी। तो हमारा होगा पीसी कितना हो गया, 88.2 माइनस 1.2, हम घटा लेंगे कितना हो जाएगा, हमें 28.2 में से 1.2 घटा लेंगे, हमारा हो जाएगा 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, पी आर और क्यू एस। इस बात को आप समझ में आ गया होगा। अब आइए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, इसको निकालना है, पी आर को निकालना है। ठीक है, सॉरी पी आर तो हमारा दे ही दिया गया है, हमें निकालना है ए आर को। क्या निकालना है, ए आर को। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ए क्यू आर में, ए क्यू आर में, ए क्यू आर में थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हमें देखिए ए क्यू, हमें क्या निकालना है, इसको निकालना है, किसको, ए आर को निकालना है। तो हमें क्या दे दिया गया है, पी आर दे दिया गया। पी आर कितना हो गया आपका, 87 मीटर हो गया। ठीक है, हमारा देखिएगा त्रिभुज है पी ए आर, हमें कॉट थीटा कब लेते हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी। अब यहां से हम जब फोकस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, हमें बी हो जाएगा। ठीक है, पी और ई हो जाएगा बी। तो हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर ए आर बटा पी आर, तो कॉट थीटा कितना, थीटा का मान क्या ले लेंगे, थीटा का मान 60 डिग्री। क्या ले लेंगे, 60 डिग्री। अब देखिए ए आर हमारा कितना है, ए आर तो हमें 87 है, सॉरी ए आर हमें तो पता ही करना है, पी आर नो हमारा 87 है। क्या है, पी आर 87 है, तो ए आर बटा 87। अब ये हमारा कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का आप मान जानते हैं, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। तो अब हो जाएगा ए आर बटा 87। अब इसे तिरछा गुना कीजिएगा ए आर में, तो √3 गुने ए आर बराबर 87 में 1 से, तो 87 हो जाएगा। अब ए आर बराबर क्या हो जाएगा, 87√3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का परिमेयीकरण करने पर अब आ जाइए, हम हरों का क्या कर दे, परिमेयीकरण। तो ये हो जाएगा 87√3। हरों का परिमेयीकरण में आप जानते हैं कि जितना नीचे रहता है उतना ऊपर नीचे से गुना होता है। तो √3 गुने बटे √3 गुना कर दिए, कितना आ गया, 87 में √3 से गुना किया तो 87√3, और √3 में √3 से तो 1 3 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, 3 दूना 6, 2 चल गया, इधर 6 इधर चल गया 2, तो 9 तिरका 27, ये हो गया आपका 29√3। 29√3 क्या हो गया आपका ए आर। आप लिख सकते हैं ए आर बराबर 29√3। अब आ जाइए, अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम क्यू ए एस। अब क्या निकालेंगे, क्यू ए एस। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज,
ए क्यू ए एस में, क्यू ए एस में, ठीक है। तो यहाँ थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आप लेंगे, देखिए इससे, अब इस कोण से इस पर फोकस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आप पी तो जनबे करते हैं 87 है, हमें ए एस पता नहीं है, ए एस क्या है पता नहीं है। हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर ए एस बटा क्यू एस। तो कॉट कितना, कॉट हमारा हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, एस पता नहीं है, और क्यू एस वही हो गया, पी आर जितना हुआ उतना क्यू एस 87। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान होता है √3। तो हम लिख लेंगे √3 बराबर ए एस बटा 87। अब हम जैसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एस बराबर 87 √3, क्या हो गया, ए एस बराबर 87 √3 आ गया आपका। अब देखिए हमें क्या पता हो गया, ए एस पता हो गया, आइए हमें क्या पता होगा, ए आर। तो ए आर हमारा कितना हो गया, ए आर हमारा हो गया 29 √3। ए आर कितना हो गया, ए आर 29 √3 हो गया। हमें टोटल ए एस हो गया पता है कितना, 87 √3। तो हमें निकालना है आर एस, क्या निकालना है, आर एस। तो आर एस बराबर हो जाएगा हमारा ए एस माइनस ए एस, ए एस टोटल कुल यहाँ का दूरी माइनस ए आर की दूरी, माइनस ए आर। तो ये हमारा हो गया, ए एस कितना हो गया 87 √3 माइनस ए आर कितना हो गया, ए आर आपका आ गया है, यहाँ ए आर आ गया है 29 √3। तो 29 आई हो गया 87, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 29 और 87 में से कॉमन लेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या लिख लिए, आर एस लिख लिए, आर एस ए एस माइनस ए आर, ठीक है। तो 87 √3 माइनस 29 √3, इसको तो हम लिख लिए, ये हमारा ए एस हो गया, ए आर हो गया ये। अब 87 माइनस 29 √3 है, तो हम 87 में से क्या करेंगे, 87 में से 29 √3 को घटाएंगे, ये कितना हो गया 17, 17 में से 9 गया आपका 8, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, और √3 का 3 मीटर, 58 √3 मीटर। अब क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि बैलून द्वारा तय की गई दूरी, क्या लिखेंगे, बैलून द्वारा तय की गई। देखिए बैलून द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 58 √3 मीटर। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस 14 नंबर क्वेश्चन को आप आसान तरीका से समझ लिए होंगे, और इसको बहुत शानदार तरीके से बनाइएगा। यह सीरीज आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।